तो ये गांधी जी का सेकेंड पीजेंट मूवमेंट, सक्सेसफुल पीजेंट मूवमेंट था, सेकेंड पीजेंट मूवमेंट था। ओके, इसके खेड़ा मूवमेंट के बाद मैं दो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं रिगार्डिंग द चंपारण मींस के। ओके, कोशिश करना लिखना। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो खेड़ा मूवमेंट भी क्लास एक तरीके से एक जो पीजेंट मूवमेंट थी, ये आपके शुरू हुई थी खेड़ा मूवमेंट 1918 में। 1918 में खेड़ा मूवमेंट शुरू हुई थी। इसका मेन रीजन था exorbitant increase in revenue. Okay, almost 23% रेवेन्यू हाइक कर दिया था ब्रिटिश ने, 23%। और उस टाइम पे जब आपके उस एरिया में, गुजरात के एरिया में जब फेमाइन पड़ा हुआ था, बारिश कम थी, तब भी 23%। तो गांधी जी अलोंग विद द फॉलोअर्स, अभी आपको बताएंगे। ओके, इसमें कई फॉलोअर्स थे गांधी जी के, नरहरि पारेख एंड ऑल दोस। तो गांधी जी अलोंग विद द फॉलोअर्स appealed to the peasants that they should avoid paying the rent. हम इंक्रीज रेंट नहीं पेंगे, नहीं पे करेंगे, ये गलत है। ओके, जब परिस्थितियां विषम है, जब सिचुएशन ही फेवरेबल नहीं है, हम किस तरीके से पे करें? तो गांधी जी ने एक तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस, अगेन पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठा, कि हम पैसिव रेजिस्टेंस, हम वी विल नॉट पे द इनहेंस्ड रेंट। ओके, एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि फार्मर्स की यूनिटी बन रही है, तो जब फार्मर्स की यूनिटी बन रही है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक कमीशन बैठाया, और कमीशन ने कहा कि हाँ भाई, रेंट इनहेंसमेंट गलत है, हम इस रेंट इनहेंसमेंट को वापस लेते हैं। अगेन, मतलब जैसे कहा ना, मैंने आपको बताया था गांधी जी के लगातार दो या कहे तीन बॉल पे तीनों सिक्सर गए थे, इसलिए गांधी जी की एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। पहला सिक्सर बड़ा उन्होंने चंपारण। ओके, फिर उसके बाद आपके खेड़ा, फिर उसके नेक्स्ट उस समय में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो गांधी जी की पहली बात है ना, गांधी जी की एक्सेप्टेबिलिटी क्यों हुई, ये समझिएगा, गांधी जी की एक्सेप्टेबिलिटी क्यों हुई। मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन किया था, आप खड़े हो जाओ बीच चौराहे पे, देने लग जाओ लंबे लंबे भाषण, कोई नहीं सुनेगा आपकी। गांधी जी की एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए हुई क्योंकि बिकॉज वो एक सोच लेकर के आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने सक्सेसफुल कैंपेन चला करके ब्रिटिशर्स को, व्हाइट्स गवर्नमेंट को एक तरीके से अपने नी पे ला दिया था। समझ में आया क्लास? तो हेडिंग डालिए क्लास, खेड़ा मूवमेंट 1918। खेड़ा मूवमेंट 1918। खेड़ा मूवमेंट 1918 देखिए, द खेड़ा सत्याग्रह, द खेड़ा सत्याग्रह was there was there there in Kheda district of Gujarat, Kheda district of Gujarat, Gujarat. The area, the area was reeling under, the area was reeling under drought. Reeling, REELING, reeling under drought, and as a result, as a result, condition of famine, as a result, condition of famine was there, condition of famine was there. Most of the people residing in the area, most of the people residing in the area
were most of the people residing in India were कुनबी पाटीदार, कुनबी पाटीदार। अब ये प्रीलिम्स है। मोस्ट ऑफ द पीपल residing in India were कुनबी पाटीदार। because of drought the peasants crop failed. The poor peasants pleaded to the authorities. The poor peasants pleaded before the authorities that the rent should be waived off, however British authorities increased the rent by 23%. Increased the rent by 23%, which infuriated the peasants. Initially, the peasants were led by किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी से पहले इस मूवमेंट को किसने शुरू किया था? अगेंस्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर डिटेल से है पर प्री कम मेंस है। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इसके साथ डिटेल्स भी पढ़ा रहा हूं। ओके, यस, हाँ जी सर, लिखिए। बेटे मैं क्या डिक्टेट कर रहा था अभी? हाँ, द पीजेंट्स वाज लेड बाय मोहनलाल पांड्या। ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इनसे नेतृत्व संभाला था, मतलब गांधी जी ने इनसे लीडरशिप ली थी। मोहनलाल पांड्या ने कैंपेन शुरू कर दिया था। द पीजेंट्स वर लेड बाय मोहनलाल पांड्या and on 22nd March 1918 गांधी जी took the leadership from Mohanlal. अब ये चीज ध्यान रखिएगा, गांधी जी से पहले मोहनलाल पांड्या ने मूवमेंट शुरू कर दी थी। He was assisted by सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, he was assisted by सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। अब ये प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे कि खेड़ा सत्याग्रह में कितने लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल नहीं थे। इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, रविशंकर व्यास। All these people under the leadership of Gandhi ji,
गांधी जी toured the village, toured, Toured, toured the village and appealed to the peasants not to pay any tax, not to pay any tax. The Gujarat Sabha also played an important role in this movement. Gujarat Sabha also played an important role in this movement. When the movement started gathering momentum, the British government took back the enhanced rent, and as a result the second peasant satyagrah was a complete success for Mr. Gandhi. Second peasant satyagrah after Champaran was again a complete success for Mr. Gandhi. समझ में आ गया क्लास? ओके, सिंपल सी चीज है. क्यों बढ़ा था? क्योंकि ड्रॉट के समय, फेमाइन के समय 23% टैक्स बढ़ा दिया गया था. ओके, टैक्स को वापस ले नहीं रहे थे, तो मोहनलाल पांड्या ने इसके लिए कैंपेन चलाया. गांधी जी ने मोहनलाल पांड्या से लीडरशिप ली और इसको पूरे पैन गुजरात में मूवमेंट शुरू की. गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई. गवर्नमेंट ने वो रेंट इनहेंस वापस कर लिया और एक तरीके से सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ. ओके, क्लियर है गाइस? ओके, तो यहां पे आपका खेड़ा मूवमेंट कंप्लीट होती है. नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास. किसान सभा और अवध किसान सभा. किसान सभा और अवध किसान सभा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पीसीएस के लिए. क्यों? क्योंकि उत्तराखंड पहले किस स्टेट का पार्ट था? उत्तर प्रदेश का. ओके, उत्तर प्रदेश में ये मूवमेंट शुरू हुई है और फ्रीक्वेंटली दिस मूवमेंट इज आस्क्ड बाय उत्तर प्रदेश पीसीएस. ओके, और जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हो जाता है वो उत्तराखंड के लिए ऑटोमेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैंने अभी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ पूछ रहे थे, जैसे नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए थे, कि सर टिप्स दीजिए कुछ एग्जाम के लिए. तो आपके लिए एग्जाम के लिए टिप बता दे रहा हूं. उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2017 से पहले के PYQ सॉल्व कर लो. आई कैन टेक वाउच, ऑनलाइन बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट 35 to 40% क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश पीसीएस के PYQ से उठाओ. पर 2017 से पहले के होने चाहिए, क्योंकि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने अपना पैटर्न यूपीएससी बना दिया. मतलब उत्तराखंड ऑप्शन भी नहीं चेंज करता है. जो उत्तर प्रदेश में पूछा गया डिट्टो जीरोक्स कॉपी, ABCD का ऑप्शन भी सेम है. तो इसलिए जो यूपी ने पूछा है अपने एरिया में वो उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अवध किसान सभा से कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन बने, बिकॉज डेफिनेटली इट वाज अ मूवमेंट ऑफ यूपी. ओके, हेडिंग लिखा अवध किसान सभा.
अवध किसान सभा। देखिए, इन द अवध रीजन समझते हैं उत्तर प्रदेश में? एनीबडी? अवध रीजन, लखनऊ, सिर्फ लखनऊ, वो तो कैपिटल थी अवध की। लखनऊ से पहले कौन सी कैपिटल थी? ओ, ये तो सीरियसनेस हो गई, तुरंत आंसर होना चाहिए। मतलब हम आखिरी हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, पहले चैप्टर साफ होता जा रहा है। यस तरुषि, यू वर देयर जब मैंने आपको पढ़ाया था? एनीबडी इन द क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट? फैजाबाद, फैजाबाद। एंड हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ? वाजिद अली शाह। अरे अरे अरे। पढ़ा हुआ है, डिक्टेशन भी किया गया हुआ है। आसफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। यूपी साइड में एक कहावत है, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, ओरिजिनल भूल भुलैया आपको लखनऊ में मिलेगा। ओके, तो वो अभी जैसे हम अब मूवीज का इतना असर होता है। हम अभी जैसे आपको बताया था, मैं फेब में जब 10 दिन के लिए ब्रेक लेकर मैं लखनऊ गया था, मैरिज, फैमिली में मैरिज थी, तो क्योंकि मेरी वाइफ ने कभी लखनऊ ज्यादा विजिट नहीं किया, तो मैं उनको पुराने लखनऊ साइड लेके गया। और वहां पे मैंने, क्योंकि रात हो गई थी, तो वो जो इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा के अंदर ही भूल भुलैया है, वो बंद हो गया था। तो मैंने बाहर गेट पर गया, हमने कहा ये तो ये है इमाम बाड़ा, इसके अंदर भूल भुलैया है। मेरे दोनों किड्स छोटे, मंजुलिका, मतलब दे वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज भूल भुलैया, बस उन्हें ये मालूम था कि भूल भुलैया मतलब मंजुलिका। सो ध्यान रखिएगा, आपके ये जो इमाम बाड़ा है लखनऊ का, अगेन आसफुद्दौला। ओके, और इट वाज द फर्स्ट, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ, यू कैन से, वेलफेयर गवर्नमेंट। भूल भुलैया ड्रॉट के समय बनाई गई थी, ड्रॉट के, सूखे के समय, जिसमें दिन में गरीब किसान लोग काम करते थे, उसके बदले में जो स्टेट था, नवाब थे, उन्हें पैसा देता था। और रात में संभ्रांत घर के लोग, इलीट क्लास के लोग काम करते थे, क्योंकि दिन में काम करेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो रात में अमीर के लोग, घर के लोग काम करते थे, तो उन्हें पैसे मिलते थे, क्योंकि उस समय यूपी साइड में, अवध साइड में बहुत भयंकर ड्रॉट आया। तभी ये कहावत आई थी, जिसको ना दे मौला, मौला मतलब गॉड, उसको दे आसफुद्दौला। द पेन नेम ऑफ लास्ट नवाब अख्तर पिया, वेरी गुड, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, लिए क्लास अवध किसान सभा। द अवध रीजन, द अवध रीजन, द अवध रीजन ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, द अवध रीजन ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंस विटनेस, विटनेस अ पीजेंट मूवमेंट, विटनेस अ पीजेंट मूवमेंट which soon grew into, which soon grew into a mass scale movement, march, which soon grew into a mass scale movement. This movement was against, this movement was against the exploitation of peasants by तालुकेदार्स and zamindars, तालुकेदार्स and zamindars of Awadh, तालुकेदार्स and zamindars of Awadh, full stop. During the home rule movement, during the home rule movement, the local leaders tried to mobilize the peasant. During the home rule movement, during the home rule movement, the local leaders tried to mobilize the peasants, tried to mobilize the peasants
peasants. In February 1918, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी मिश्र, MISHRA मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी and Madan Mohan Malviya. In February 1918, Gauri Shankar Mishra, Indra Nayan Trivedi and Madan Mohan Malviya established UP Kisan Sabha. Established UP Kisan Sabha. So stop. The UP Kisan Sabha. The UP Kisan Sabha raised their voice against. The UP Kisan Sabha raised their voice against the zamindars and talukadars. Raised their voice against the zamindars and talukadars. In the Pratapgarh region, raised their voice against the zamindars and talukadars. Spelling लिखी हुई है talukadars की. In the Pratapgarh region, they socially boycotted the exploiters. They socially boycotted the exploiters by Nai Dhobi Bandh. In the Pratapgarh region, they socially boycotted the exploiters by Nai Dhobi Bandh. और धीरे लिख रहे हैं सर. By Nai Dhobi Bandh. पर ये एज अ रिटेलिएशन था. नहीं जजमानी नाई धोबी बंद मतलब कहने का मतलब ये जजमानी सिस्टम में नहीं दे. एक्चुअली ये बेगार में भी नहीं था नाई धोबी बंद. नाई धोबी बंद का मतलब है वी विल नॉट. इट वाज लाइक अ नॉन कॉपरेशन, पैसिव रेजिस्टेंस. हम आपको सर्विस देंगे ही नहीं. हाँ, उनको आपको सर्विस नहीं देंगे. हाँ, उनके लिए दैट्स व्हाई दे वर सोशली बाइकॉटेड. मतलब ये एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं. मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था ना जब मैंने डेक्कन राइट्स पढ़ाए थे, उसमें भी तो सोशली बाइकआउट था नाई धोबी बंद का. भाई उस समय ये सब ये नहीं था ना कि जिलेट विलेट आप आराम से घर में इलेक्ट्रिक शेवर फिलिप्स का ले लीजिए, ट्रिमिंग हो जाएगी. ओके, आपको कराना ही पड़ेगा इन लोगों से अपनी सर्विसेज. और इन्होंने कहा हम आपको अपनी सर्विस नहीं देंगे. तो ये उनके एक्सप्लॉयटेशन का रिटेलिएशन था. समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिख लीजिए. Later on, a Brahman from Maharashtra. Later on, a Brahman from Maharashtra, Baba Ramchandra. Brahman from Maharashtra, Baba Ramchandra, whose original name was बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. whose original name was Sridhar Balwant Jodhpurkar. Whose original name was Sridhar Balwant Jodhpurkar. He also stayed in Fiji
He also stayed in Fiji. The question goes to Gaurav ji. Fiji is surrounded by which ocean? Yes. Fiji Island. Pacific. Very good. And sir, Mauritius is surrounded by which ocean? Indian Ocean. Okay, very good. Okay. हाँ, मॉरिशियस तो आपके इंडियन ओशन के पास में पड़ जाता है, इंडियन ओशन के ऊपर होता है। ओके, क्लियर क्लास? ओके, ही आल्सो स्टेड इन फिजी। बाबा रामचंद्र सर आपकी वॉइस शंकर मिश्र and requested them to visit the poor peasants on 17 October 1920. On 17 October 1920, with the efforts of Baba Ramchandra, Awadh Kisan Sabha was established. Awadh Kisan Sabha was established. Awadh Kisan Sabha was established. This organization got the support from Jawaharlal Nehru. This organization got the support from Jawaharlal Nehru. देवनारायण पांडे, देवनारायण पांडे, देवनारायण पांडे, गौरी शंकर मिश्र एंड केदारनाथ, गौरी शंकर मिश्र and Kedarnath. The movement appealed to the peasants. The movement appealed to the peasants not to till the lands of zamindars. Not to till the lands of zamindars. Movement appealed to the peasants not to till the lands of zamindars. Not to do begar. Not to do begar. बेगार समझते हैं ना, मतलब हाँ, विदाउट रेमुनरेशन. ओके, नॉट टू डू बेगार. The epicenter of the movement, the epicenter of the movement was the Roor village. Was the Roor village of प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास है. रूर विलेज, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, सॉरी. ओके ओके, रूर विलेज नियर प्रतापगढ़. The other areas which witnessed peasant revolts, the other areas which witnessed peasant revolts was Raebareli, सुल्तानपुर, फैजाबाद, ब्रैकेट में लिख लो अयोध्या, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, ब्रैकेट में लिख लिया अयोध्या.
Ayodhya. Here रायबरेली, सुल्तानपुर एंड फैजाबाद. फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या हो चुका है. अयोध्या. Here the peasants looted, L-O-O-T-E-D, looted the shops, go-downs of zamindar and talukadars. Shops and go-downs of zamindars and talukadars. Who gave the title Sir to Sayyid Ahmad Khan? अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था. जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये मौका ना मिलेगा दोबारा. एक मूवी आई थी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हम कह रहे हैं ये मौका ना मिलेगा दोबारा. ओके, मतलब ये तो नहीं पढ़ा है ना, पर जीएस में तो पूछा जा सकता है. आज 27 मार्च है. आज ही के दिन सैयद अहमद खान की डेथ हुई थी. 27 मार्च 1896 में डेथ हुई थी. 27 मार्च. ध्यान रखिएगा, ही वॉज नाइटेड इन 1888 एंड देयरफॉर वॉज गिवन द टाइटल सर. सैयद अहमद खान को, ये मैं शायद आपको डिक्टेट कराना भूल गया था. बताया था. चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है. मुझे ध्यान नहीं आया कि हमने कहा बता देता हूँ आज. ही वॉज नाइटेड. आई होप नाइटेड मतलब समझते होंगे, क्वीन नाइटहुड देती थी. he was knighted in 1888 and therefore given the title sir. हम बोलते हैं ना सर सैयद अहमद खान. सर की उपाधि किसने दी थी? बिकॉज he had the knighthood. उन्हें नाइटहुड था. और किस साल मिले थे? 1800. बता चुके थे तब तो. फिर तो ये भाई फिर तो भाई ओके. ध्यान रखिए 1888 में नाइटहुड मिला था उन्हें. ओके, आज इसलिए बता रहा हूँ कि आज उनकी पुण्यतिथि है. ओके, 27 मार्च. ओके, तो ये सब चीजें फैक्ट्स हैं. और उत्तराखंड पीसीएस फैक्ट्स ही पूछता है बच्चों, वो स्टेटमेंट तो जाता ही नहीं है. ओके, लिखिए क्लास. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं. इस मूवमेंट का नाम है द मलाबार रिबेलियन. मलाबार रिबेलियन या मोपला रिवोल्ट. मोपला रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मोपला रिवोल्ट. ओके, मोपला रिवोल्ट, MOPLAH, मोपला रिवोल्ट. मोपला रिवोल्ट अगेन दो कम्युनिटी के बीच में रिवोल्ट था. दो कम्युनिटी के बीच में रिवोल्ट था, पर क्योंकि वो कम्युनिटी, या मैं कहूं मोपला रिवोल्ट दो क्लास के बीच में स्ट्रगल थी. दो क्लास. आई विल करेक्ट माई सेल्फ. दिस रिवोल्ट इज नॉट बिटवीन द कम्युनिटी, इट इज बिटवीन द क्लास. कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें कभी 90% देखा जाता है, जिसमें कभी नहीं बनती. लैंडलॉर्ड टेनेंट, सास बहू. ओके, इस तरीके से एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को लगता है एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइटर है, और एम्प्लॉयर को लगता है एम्प्लॉय कामचोर है. ओके, मतलब इसी तरीके से टेनेंट्स, जो पीजेंट्स एंड द जमींदार. इसी को तो मार्क्सिस्ट ने कहा ना क्लास स्ट्रगल. उन्होंने इस पे हाईलाइटेड क्लास स्ट्रगल होती है. ओके, वर्कर्स एंड द ओनर. ओके, इनके बीच में कभी नहीं बनेगी. बहुत ही हार्डली कहीं एक्सेप्शन हो जहां बनती दिखती हो. ओके, वो बनी नहीं सकती, क्योंकि बिकॉज ये जो जितने रिलेशन मैंने बोले हैं ना, इसमें इशू आता है ट्रस्ट इश्यूज. दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो ट्रस्ट इशू नहीं है तो बनेगी ही नहीं. ओके, तो यहां ये क्लास स्ट्रगल थी. मोपला वर द पीजेंट्स who were Muslims, while the major जो लैंड होल्डर्स और द लैंड लॉर्ड्स वर द हिंदूज. ये अगेन एक्सप्लॉइटेशन से शुरू हुआ.
जब एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ, बिकॉज पीजेंट्स वर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, उन्होंने इसका रिलीजियस एंगल निकाला and they started attacking the temples, and they started attacking the houses of zamindars. When British tried to subdue them, they started attacking church, they started attacking police station. मतलब इतना बुरा रिवोल्ट था कि ब्रिटिश अथॉरिटीज को कुछ महीनों के लिए उस एरिया पे कंट्रोल ही नहीं रहा, कोई कंट्रोल नहीं रहा ब्रिटिश अथॉरिटीज। बाद में बिकॉज ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन मोपला रिबेलियन को चला गया, ओके, और बहुत ही ब्रूटली ब्रिटिशर्स ने सबड्यू किया था ये। समझ में आ गया क्लास? लिखे क्लास मोपला रिवोल्ट, ओके, लिखिए मोपला रिबेलियन 1921। ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मुस्लिम मोपलास, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, oppression and exploitation of Muslim Moplas that is peasants of Malabar region, peasants of Malabar region। ज्योग्राफिकली मलबार के ऊपर कौन सा रीजन आता है? मलबार के ऊपर कौन सा रीजन आता है? ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, बट इस बार अनफॉर्चुनेटली मैंने कोंकण, कोंकण और मलबार के बीच में कौन सा रीजन आता है? कौन सा प्लेन होता है कर्नाटका में? मलनाड, मलबार, मलनाड, कोंकण, ओके, कोंकण, फिर इसके बाद मलनाड, मलनाड के नीचे मलबार। सबने पढ़ाया होगा, लीजिए लीजिए, एडमिट भी कर रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे, ओके। फिर उसके ऊपर गुजरात प्लेन है, गुजरात, गुजरात प्लेन सूरत वाला, फिर उसके ऊपर काठियावाड़ आ जाता है। अब इसे क्या आएगा एग्जाम में? इन्हें नॉर्थ से साउथ अरेंज कर दीजिए, इसे नॉर्थ से साउथ अरेंज कर दीजिए, ओके। ये यही मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस किस किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, ओके। अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए तो गाइस आपको 12 अटेम्प्ट लग जाएंगे, इससे अच्छा है जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उनके एक्सपीरियंस से सीख जाओ, ओके। तो ये मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कोरोमंडल प्लेन्स के ऊपर कौन सा प्लेन आता है? मतलब नॉर्दर्न सरकार आर द प्लेन्स, वो कोस्टल प्लेन्स है ना नॉर्दर्न सरकार, उसके ऊपर उत्कल, उत्कल, उत्कल। ये सब चीजें, मतलब मैप ऐसा होना चाहिए गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में मैप खुल जाए। अब ये किस तरीके से करोगे? डेली। आप लोगों में से कितने लोग सुबह सुबह बेड टी के आदत आदि हो? कोई नहीं हो, वेरी गुड, अच्छी बात है, आदि हो। अगर जो लोग बेड टी पीते हैं ना, 10-15 मिनट तो बेड चाय पीते होगे ना, 15 मिनट आपके सामने एटलस होनी चाहिए। जब तक तुम चाय खत्म करोगे ना हर दिन, और एटलस में 10 चीजें नहीं देखनी है, एक दिन एक पन्ना, सिर्फ उसको देखते रहो, और कुछ समय बाद वो जो पेज है ना आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाएगा। कल को आपसे पूछेगा कि वेयर इज गड़जात हिल्स, यू विल नो द वेयर इज गड़जात हिल्स। वैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी पूछ रहा हूं, वेयर इज रर प्लेन, वेयर इज सोडा प्लेन, सोडा प्लेन। आज ये सब इंडियन ज्योग्राफी में देख लें, ये सब इंडियन ज्योग्राफी मैप है। सोडा प्लेन इज जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन एरिया, है तो अपना ही ना, चीन ने कब्जा ले लिया तो क्या हुआ, एटलस में तो दे रखा है। सोडा प्लेन, रर प्लेन इज इन बंगाल, ओके। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एटलस, बहुत कुछ लोग जैसे हमारे क्या जो सिलेक्टेड बंदा है, ये जो इस समय आरटीओ है आपके काशीपुर का, अभिलाष गैरोला, जिसने अगेन
अभी मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दे रहा है पीसीएस का, कह रहा सर मैंने ब्रश करने की जगह पे, वॉश बेसिन की जगह पे मैप लगा रखा था कि ब्रश करूं ना तो भी सामने मैप पे जगह जाए। सनकी होते हैं सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स, और उन्हीं सनकियों का अल्टीमेटली सिलेक्शन होता है। मैंने ब्रश करने की जगह पे ना मैप लगा रखा था ताकि रोज सुबह ब्रश करूं, ओके, तो सामने मैप पे निगाह जाए। आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से यहां जितने लोग बैठे हैं सबके रूम में मैप तो होगा ही होगा, पर प्रैक्टिस कभी कोई नहीं करता मैप की। मैप की प्रैक्टिस करो, मैप मैप की प्रैक्टिस करके सिर्फ उसे ऑब्जर्व करके ही प्रैक्टिस की जाती है। ओके, तो ये रीजन कौन सा है? मलबार एरिया है, ठीक है गाइस, ओके, मलबार, ओके, लिखिए क्लास। इन द मोपला पीसेंट्स ऑफ मलबार region of Kerala, by Hindu zamindars known as Jimnis, and British government was the main cause of revolt, and British government was the main cause of revolt. Moreover, the Khilafat movement, movement arose the feelings of Muslim peasants, against the British. Arose the feelings of Muslim peasants against the British. Therefore, in August 1921, when British police raided Tirurangadi Mosque in search of arms, there was widespread attack on police stations. There was widespread attack on police stations. Public offices. Widespread attack on police stations, public offices, churches, and houses of Hindu landlords. अब यहां पे क्या हो गया? ये आंदोलन क्या बन गया? कम्युनल बन गया। यहां धर्म का एंगल आ गया। एंड हाउसेज ऑफ हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश totally lost the control over Ernad and Valvunad taluks for several months. मतलब यहां पे एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हट ही गया था for several months. Establishment of republic at several places. Establishment of republics at several places by Moplas. Establishment of republics by several places by Moplas under leaders like
कुन हमद हाजी, काला थिंगल ममाड, काला थिंगल ममाड, अली मुसलियार, अली मुसलियार, सीथी कोया थंगल, सीथी कोया थंगल, द ब्रिटिश badly suppress the movement, British badly suppress the movement, leaving 2337 Moplas killed, leaving 2337 Moplas killed। ये ऑफिशियल नंबर था, अनऑफिशियल तो मतलब 10,000 से ऊपर थे। ओके, 2337 रेबल्स किल्ड, 1650 wounded, 1650 wounded, and 45,000 were taken as prisoners, and 45,000 were taken as prisoners। और वो भेज देते थे डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़े बड़े जेल, तभी तो डिस्ट्रिक्ट्स में जेल बने थे। मोस्टली जो जिले के कारागार आप देख लो, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट के कारागार हैं वो आज के थोड़े ना बने, वो अंग्रेजों ने बनाए थे। ओके, ये सब कहाँ आपके ब्रिटिश के पीरियड के सारे जेल्स का। देहरादून का रेलवे स्टेशन किस साल बना है? एनीबॉडी इन द आईडी? एसएसबी लो। हु वाज द वायसरॉय एट दैट टाइम? कल को आपको पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, 1899 कर्जन, कर्जन के समय में। ओके, देहरादून सेटल तो अगर आपको हिस्ट्री देखा जाए तो आपको मेरे उसमें, ओके, हाँ, गुरु राम राय ने सेटल किया था एक्चुअली देहरादून। ब्रिटिश तो यहाँ पे उन्होंने लिया था, अभी लेट यू नो दिया मैं इसका डेट, 18 समथिंग, उससे पहले ये सहारनपुर के अंडर में आ जाता था ना देहरादून। हाँ, आपके सर ने देखे सर, हाँ कुछ इसी समय आसपास था। ओके, ये आपको सर ने पढ़ाया होगा, एक्चुअली ये मेरा एरिया नहीं है, ये सर का एरिया है। ओके, वो तो फिर वो तो नाला पानी युद्ध हुआ था ना। ओके, एनीवेज लिखे क्लास। अब यहां पे एक किस्सा होता है जिसे इंडियन होलवेल एपिसोड कहते हैं। होलवेल एपिसोड मालूम है? तरुषि बताएगी व्हाट इज होलवेल एपिसोड। हाँ ठीक है, आई नो यू नो, मैं समझ गया। ओके, जब आपके, अच्छा एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है पुराने स्टूडेंट्स के, नए स्टूडेंट्स तो नहीं जानते होंगे। हाँ, वो होलवेल था, होलवेल एपिसोड था, उसे ब्लैक होल कहा जाता था, पर वो जो थे मिस्टर वो होलवेल थे, उनका नाम ब्लैक होल थोड़ा ना था। ओके, ओके, जो बच गए थे। सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता को कैप्चर किया था, उसका नाम क्या चेंज करके रखा था? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कभी तो कोणार्क जी स्पार्क दिखा देते हैं। ओके, अलीनगर, यस, अलीनगर, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कैप्चर किया था, ही चेंज द नेम ऑफ कलकत्ता, और तो उसका नाम करके रहता था अलीनगर। तभी जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, तो एक्चुअली व्हाट वाज अलीनगर? अलीनगर वाज द कलकत्ता, कलकत्ता। और कलकत्ता किन 3 गांव पे बसा हुआ? कलकत्ता 3 गांव पे बसा हुआ, सतनौती, कालीकता, गोविंदपुर, 3 गांव पे बसा कलकत्ता। ठीक है, तो जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को हराया, कलकत्ता को हराया और उसका नाम अलीनगर किया, तो उसके हाथ में ना कई ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स आ गए या ब्रिटिशर्स सिविलियन आ गए। उन्होंने उसको 20 जून को
कहा कि इनको बंद कर दिया जाए कमरे में। तो एक बड़े से कमरे में जिसमें सिर्फ एक ही वेंटिलेशन था, अराउंड 150 के आसपास, को बंद कर दिएगा। एक ही वेंटिलेशन था। और 20 जून, अब यहां पे ज्योग्राफी लग जाती है, 21 जून को क्या होता है? समर सोलस्टिस। कैलकाटा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर होता है, और 21 जून को सन की रेज वर्टिकली कहां शाइन करती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ब्रिटिश जो टेम्परेट रीजन के रहने वाले हैं, वो फुल ट्रॉपिकल कंट्री में एक कमरे में पैक्ड हैं, जहां पे सांस लेने की जगह नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है। नेक्स्ट डे जब दरवाजा खोला जाता है, उनमें से एक डजन, कुछ डजन ही आपके ब्रिटिश जिंदा बचते हैं, बाकी सब सफोकेशन से डेथ हो जाती है। उनमें से एक बच जाते हैं, होलवेल। होलवेल होलवेल भाग के जाते हैं नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी, और वहां पे वो अपना दुखड़ा रोते हैं कि इन काले कलूटे लोगों ने किस तरीके से हम लोगों को मतलब भेड़ बकरियों की तरह मारा है। और वहीं से साजिश रची जाती है कि हमें सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है, और उसी का रिजल्ट क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी। ना होलवेल होता, एपिसोड होता, तो ना वो भागता, ना चीज होती, तो हिस्ट्री बहुत अलग चीज होती। ओके गार्डनर, तो ये तो था ब्रिटिश होलवेल, मतलब ब्रिटिश ने जो होलवेल। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन होलवेल की किया। मोपलास को एक मालगाड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया, और तब तक बंद रखा जब तक उनकी जान चली। हम हर हिस्ट्री की किताब में इस होलवेल एपिसोड को पढ़ते हैं, पर इस पोदनूर इंसिडेंट को ना हम नहीं पढ़ते। ये पोदनूर जगह हुआ, पीओडी, पीओडी एंड यूआर, पोदनूर इंसिडेंट। ओके, तो इसे इंडियन होलवेल एपिसोड कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री बुक्स है ना, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल हिस्ट्री से प्रभावित है। ब्रिटिशर्स ने अपनी गलतियां छुपा गए, और इंडियन की देखो सिराजुद्दौला कितना क्रूर था, 150 लोगों को एक कमरे में बंद करके रख दिया। और तुमने जो मालगाड़ी में इतने मोपलास को बंद करके रखा, जिसमें मालगाड़ी में तो कोई वेंटिलेशन होता ही नहीं है। ओके, और और तब तक बंद रखा करके रखा जाता, उनकी जान नहीं चली, क्योंकि ब्रिटिश कहीं ना कहीं रिटेलिएट कर रहे थे मोपला रिवोल्ट का। समझ में आ गया ना क्लास? लिख लीजिए क्लास। एट पुदनूर, at Pudnur, 66 Mopla prisoners. At Pudnur, P-O-D-N-U-R, Pudnur, 66 Mopla prisoners were shut in a railway goods wagon. 66 Mopla prisoners were shut in a railway goods wagon, and all of them died of suffocation. Shut in a railway goods wagon, and all of them died of suffocation on 20th November 1921. On 20th November 1921, all of them died of suffocation on 20th November 1921. All of them died on 20th November 1921. It was Indian Holwell incident. Indian Holwell incident. It was Indian Holwell incident. तो क्वेश्चन आएगा, इंडियन होलवेल इंसिडेंट किस रिवोल्ट से संबंधित है? तो आंसर इज मोपला रिवोल्ट। आपको मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, दिस रिवोल्ट वाज एंटी ब्रिटिश एज वेल एज एंटी जमींदार। दिस रिवोल्ट वाज एंटी ब्रिटिश एज वेल एज एंटी जमींदार, and to some extent anti-Hindu, anti-British, anti-Zamindar, and to some extent anti-Hindu, because most of the local zamindars were Hindus. Most of the local zamindars were Hindus. Clear, guys? Okay. Nicholas, next. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है।
एका मूवमेंट, एका मूवमेंट 1921 1922, एका मूवमेंट 1921 1922। हाँ बोलो, कोई डाउट? एका मूवमेंट, एका में समझते हैं यूनिटी। ओके, ये भी क्लास यूपी के रीजन में शुरू हुआ था, यूपी के रीजन की मूवमेंट रही है। ओके, इससे इसमें अगर देखा जाए बिहार पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, और एक बार यूपीएससी का भी क्वेश्चन बना इस मूवमेंट से। बीपीएससी, यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी का क्वेश्चन बना एक मूवमेंट। ओके, अगेन पुअर पीजेंट्स, बट जैसे अवध किसान सभा का रीजन क्या था? प्रतापगढ़ और आपके रायबरेली, सुल्तानपुर, वही अमेठी साइड का रीजन। इसका रीजन था आपके हरदोई, सीतापुर, मतलब दूसरी साइड, मतलब रुहेलखंड वाला रीजन। हाँ, आपके मतलब वेस्ट, बेटा वेस्ट तो ये हो गया ना, ये आपके मेरठ एरठ साइड का। उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो कई रीजन में डिवाइड। रुहेलखंड रीजन तो आपके बरेली एंड ये आपके नीचे उधर, ये आपके रुहेलखंड का जो एरिया अवध से लगा हुआ है ना, ये उस रीजन का रिवोल्ट था। ओके, गाजियाबाद रुहेलखंड नहीं है सर, गाजियाबाद आपके वेस्ट यूपी में आता, वेस्ट यूपी में आता गाजियाबाद। ओके, मेरठ वाली बेल्ट में आता गाजियाबाद। ओके, ओके लिखिए क्लास, एका मूवमेंट। द एका मूवमेंट was started in 1921 in United Province, in United Province in the areas of Hardoi, Bahraich and Sitapur. In the areas of Hardoi, Bahraich, I hope you can write Bahraich and Sitapur. बहराइच, हरदोई तो लिख लेंगे ना, HARDOI, हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर। चलिए एक और क्वेश्चन याद आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, प्रीलिम्स आने वाला है इसलिए। यहां से आप ट्रेन के रास्ते से जाएंगे या बस के आप रोड के रास्ते से जाएंगे तो कुछ शहर आपको क्रॉस मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहां से आप गए लखनऊ के लिए तो ट्रेन भी आपके मुरादाबाद होते हुए नजीबाबाद, मुरादाबाद, उसके बाद रामपुर, बरेली, और बरेली के बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद हरदोई पड़ता, हरदोई के बाद लखनऊ पड़ता। ये पूरा ट्रेन का रूट है आपके। अभी कल से वो शुरू हुई ना वंदे भारत, वो भी इसी रूट से जाती। तो शाहजहांपुर किन फेमस रेवोल्यूशनरीज की जन्मभूमि रही है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर जी। शाहजहांपुर फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ाएंगे, पर मैंने पहले का क्वेश्चन पूछ लिया है, ध्यान रखिएगा। अशफाकुल्ला खां एंड राम प्रसाद बिस्मिल, both revolutionary was born in शाहजहांपुर, both revolutionaries are born in शाहजहां। आई होप ये दो रेवोल्यूशन के बारे में नाम तो सुनी रखा होगा ना, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने ये किस इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं? काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। ओके, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। तो दोनों एक ही शहर के जन्मे हैं, अशफाकुल्ला खां एंड राम प्रसाद बिस्मिल। अभी जैसे उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के, मैं आपको उत्तराखंड की रेगुलर जीएस चला के दे रहा हूँ। इससे पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस था, तो कई मेरे पास उत्तर प्रदेश पीसीएस के भी बच्चे हैं, वो मेरे से ये पूछते थे कई बार, होता है ना बच्चे के दिमाग में आता है कि सर उत्तराखंड की क्लास तो आप रेगुलर चलाते हो, मतलब पूरे साल भर चलती रहती, उत्तर प्रदेश की क्लास आपने मतलब 3 महीने में खत्म कर दी। तो उन्हें कई बार मैं समझाता था उत्तर प्रदेश की अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री है ना वो आप एनसीईआरटी में पढ़ लोगे। एंशिएंट इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन, कन्नौज, हर्षवर्धन, गुप्ता, ये क्या है? उत्तर प्रदेश के एरिया ही तो है। फिर मिडिवल इंडिया में आपके वही जो मुगल एरिया और सल्तनत एरिया, जिसमें शर्की डायनेस्टी एंड ऑल दो, एनसीईआरटी में पढ़ लोगे। मॉडर्न इंडिया में वही सारे रेवोल्यूशंस और सारा चीज। तभी तो क्वेश्चन पूछता कि ये दोनों कहाँ पैदा हुए थे, और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। तो उत्तर प्रदेश की, जैसे उत्तराखंड की अपनी हिस्ट्री अलग है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी अलग है, उत्तराखंड का कल्चर भी अलग है, पर यूपी में एज सच, तभी तो अलग स्टेट की डिमांड उठी थी कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम यूपी।
तो वी वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर दैट, तो दैट इज द थिंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बट फिर से मैं कह रहा हूं, यूपी में आए हुए क्वेश्चंस क्लास उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यूपी में आए हुए क्वेश्चन को निगलेक्ट मत कर देना, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आप और एक मैंने आपको बताया था, मानव को बताया था, एक किताब आती है शिल्पी पब्लिकेशन की, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो आपको यहां तो मिलेगी नहीं। अगर आपका कोई रिलेटिव यूपी में है, अगर खासतौर से प्रयागराज या मेजर लखनऊ या मेजर सिटी में है, कानपुर आनपुर में, वहां आपको मिल जाएगी शिल्पी पब्लिकेशन की। उनसे कहो शिल्पी पब्लिकेशन के मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए 20 साल के, वो किताब उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप देखोगे 30 to 40% क्वेश्चन शिल्पी पब्लिक इसी PYQ से आएंगे। उत्तराखंड निकालने का सबसे एक ही तरीका है, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन सॉल्व। कल को आप लोग जब उत्तराखंड के बनोगे, उत्तराखंड में ऑफिसर बनोगे, तो आप इंतजार करोगे कि कब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट DA बढ़ाती है। माय फादर वाज सर्विंग द उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट DA बढ़ाती है तो ही वाज इलेटेड। सरकारी ऑफिसर्स के लिए या सरकारी नौकरी वालों के लिए सैलरी सब कुछ चीज होती है। जैसे उन्हें मालूम चलता था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने DA बढ़ा दिया, तो वो तुरंत खुश हो जाते हैं कि 4-5 दिन के अंदर उत्तराखंड गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे देगी। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट चलती है वो किसको कॉपी करती है? यूपी को कॉपी करती है। पहले यूपी में DA बढ़ता है, फिर उत्तराखंड में DA बढ़ता है। कभी उत्तराखंड कभी अपना पहले DA नहीं बढ़ाएगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट इंतजार करेगी कब योगी जी DA बढ़ाए। योगी जी ने DA बढ़ाया, तुरंत नेक्स्ट डे धामी जी तुरंत अनाउंस कर देते हैं ये उत्तराखंड गवर्नमेंट भी DA बढ़ा रही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस पूरा पैटर्न ही कल को आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे ना, यहाँ का पूरा पैटर्न ही यूपी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पेरेंट स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। सेम पैटर्न। तो इसलिए क्लास आपको एक टिप दे रहा हूं कि यूपी के PYQ 2017 से पहले वाले सॉल्व कर लेना, यू विल गेट मेनी क्वेश्चन फ्रॉम, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं यूपी के क्वेश्चंस। ओके, तो इन क्वेश्चंस को कभी गलत मत करके आना। ओके, लिखिए क्लास, एका मूवमेंट हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर एरिया। This movement was led by Madari Pasi. This movement was led by Madari Pasi. प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मदारी पासी। हाँ सर, पासी तो एक वो है, जाति होती है। ओके, मदारी पासी। तब ऐसे सोफिस्टिकेटेड नाम नहीं होते थे ना, क्योंकि पहले तो कोई भी नाम हो जाते थे। ओके ओके, मदारी पासी। लिखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट was the exorbitant, the main objective of the movement was exorbitant land revenue, which was more than 50%, which was more than 50%. This movement was supported by Yadav community also. This movement was supported by Yadav community also. Yadav community also. The major difference between Eka movement and Awadh Kisan Sabha was that the major difference between Eka movement and Awadh Kisan Sabha was difference between Eka movement and Awadh Kisan Sabha was the former movement was basically led by artisans. The former movement was basically led by artisans, while Awadh Kisan Sabha was led by peasants. The former मतलब एका movement was led by artisans. Artisans समझते हैं ना क्या होते हैं? हैंडलूम्स, और जो भी काश्तकार जिसे कहते हैं, घड़े बनाने वाले, कुछ भी जो चीज होते हैं उन्हें काश्तकार हिंदी में कहा जाता है, आर्टिजन्स। while the Awadh Kisan Sabha was led by peasants. This movement was suppressed by police and military force. This movement was suppressed by police and military force. So
suppressed by police and military force. Peasants, led by peasants, full stop. This movement was suppressed by police and military force. Okay. बस मेरे को एक लेक्चर मंडे का चाहिए, पीसेंट मूवमेंट कंप्लीट है, एक लेक्चर चाहिए, पीसेंट मूवमेंट कंप्लीट है। और ट्यूसडे को आई विल स्टार्ट विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में मेरे को 3 से 4 लेक्चर चाहिए, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी ले लूंगा। थर्सडे को मैं नेक्स्ट वीक में पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल टेक हिस्ट्री। थर्सडे भी ले लूंगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोशिश करूंगा 3 दिन लेक्चर में मैं आपका ट्रेड यूनियन मूवमेंट कंप्लीट कर दूं। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मतलब 8th of April, I will start with the freedom struggle, the last and the most important chapter of the history, Indian history, freedom struggle. Clear guys? Okay, तो अभी आपकी जैसे मैं मॉडर्न इंडिया खत्म कर रहा हूं और आपकी मंडे से एंशिएंट और मिडिवल प्रीलिम्स के हिसाब से शुरू हो रही, तो बहुत बेहतरीन हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि जिससे मॉडर्न इंडिया मेरे से आप डिटेल से पढ़ रहे हो एक एक चीज का। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपने मॉडर्न इंडिया पूरा खत्म कर रखा मेरे से। ओके, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी पॉइंट्स नहीं छोड़ता, और फिर आप मतलब बाकी चीजों को पॉइंट वाइज आप हिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, तो मंडे से आपका थोड़ा टाइम टेबल चेंज होगा, आपकी 12:30 to 6:30 की क्लास चलेगी, जो प्री कम मेंस वाले हैं। ओके, और जो प्रीलिम्स वाले हैं 12:30 to 3:30 की क्लास चलेगी। ठीक है, ओके, तो सी यू। मतलब वैसे तो अभी मेरा नेक्स्ट बैच है जिसमें मैं आज इलेक्शंस कराऊंगा। इलेक्शंस में कोशिश करूंगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में इलेक्शंस कंप्लीट हो जाए, सो दैट मंडे को वी विल स्टार्ट विद पंचायती राज। ठीक है, और कल आपका टाइम टेबल मेरा 12:30 to 2 o'clock CSAT है, और मतलब 2:15 से मेरी क्लास है 3:45 तक। क्लियर गाइस? ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। Within 5 minutes I'm starting with the polity, within 5 minutes. Okay.